हेलो गाइस, क्या आप लोग जानते हैं कि भारत में अब भी लगभग 40 करोड़ उपभोक्ता ऐसे हैं जो फीचर्स फोन का यूज करते हैं। अब प्रश्न ये उठेगा, फीचर्स फोन होता क्या है? काफी सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे। एक्चुअली फीचर्स फोन वो होता है जो छोटा फोन कीपैड वाला होता है, जिसमें इंटरनेट की कोई सुविधा नहीं होती है। मतलब उससे आप इंटरनेट सर्फ नहीं कर पाते हैं। तो आरबीआई ने उन सब के पेमेंट के लिए एक नया मेथड लॉन्च किया है। डेफिनेटली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। मतलब वो व्यक्ति जो कहीं ना कहीं अब छोटा फोन यूज करते हैं, जैसे गांव में अभी 40 करोड़ पॉपुलेशन, इट मींस बहुत होता है। 40 करोड़ लोग अब अपने छोटे फोन से ही पेमेंट कर पाएंगे। मतलब किसी को पैसा ट्रांसफर करना होगा तो अब उन्हें किसी से भी हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। वो अपने छोटे फोन से ही पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। इसी के लिए आरबीआई ने लॉन्च किया है यूपीआई 123। यूपीआई 123 स्पेशली छोटे फोन वाले उपभोक्ताओं के लिए है जो पैसे को ट्रांसफर तो करना चाहते हैं बट उनके पास स्मार्टफोन नहीं है और ना तो उनके पास इंटरनेट की सुविधा है। तो अब आप ऑफलाइन बिना इंटरनेट के अपने छोटे फोन के माध्यम से पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर मैं छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको दूं तो आपको यह बता दूं, लगभग पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भारत में होता है। लगभग 25.5 बिलियन का ट्रांजैक्शन इस साल रहा है, जो कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। इसी डिजिटल पेमेंट को ज्यादा और ज्यादा, या डिजिटल जो फाइनेंशियल इंक्लूसिव होता है, या जो डिजिटल समन्वय करना होता है कि लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिजिटली करना, या ज्यादा से ज्यादा डिजिटलीकरण का प्रचार करना, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा डिजिटल के माध्यम से अपने हर काम को आसानी से कर पाए। उसी लिए आरबीआई ने यूपीआई 123 को लॉन्च किया है। अब इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं यह सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के वीडियो में हम इसके यूज को सीखेंगे और किस तरीके से हम इसका प्रयोग अपने छोटे फोन के माध्यम से कर सकते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। सबसे पहले यूपीआई 123 को अगर आपको यूज करना हो तो सबसे पहले आपको यूपीआई क्रिएट करना पड़ेगा। जो लोग बड़ा फोन यूज करते हैं वो आसानी से जान रहे होंगे कि यूपीआई क्या होता है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई सेट करने के लिए आपको अपने छोटे फोन से *99# डायल करना होगा, जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टार मतलब *99# या *99#। इसको जैसे ही आप डायल करेंगे देन तुरंत आपसे ये बैंक पूछेगा। और एक और चीज, आप उसी नंबर से *99# डायल कीजिएगा जो नंबर आपके बैंक से कनेक्ट होगा, या जो नंबर आपके बैंक से लिंक होगा। चलिए, *99# डायल करते ही आपसे वो आपके बैंक के बारे में पूछेगा। मतलब किस बैंक को आप किस बैंक में आपका अकाउंट है। देन आपको एटीएम का लास्ट 6 डिजिट इंटर करना होगा। 6 डिजिट जो एटीएम के ऊपर लिखा होता है, एटीएम कार्ड के, आपके डेबिट कार्ड के। देन उसके बाद आपको उसकी एक्सपायरी डेट, हर एटीएम में एक एक्सपायरी डेट उसके नीचे लिखी होती है, तो एक्सपायरी डेट डालना होगा। देन जब आप ओके करेंगे तो आपसे यूपीआई सेट यूपीआई का ऑप्शन आएगा। देन आपको सेट यूपीआई में आप 6 डिजिट का अपना यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं, जो कि यूनिक होना चाहिए। और जब भी आप ट्रांसफर करेंगे तो यही यूपीआई लास्ट में एक वेरिफिकेशन के लिए आपसे मांगा जाएगा। सेट यूपीआई में आप 6 डिजिट का नंबर डालिए, देन कंफर्म कीजिए। नेक्स्ट में फिर यूपीआई को कंफर्मेशन के लिए एक बार और यूपीआई आपसे मांगेगा, मतलब रिपीट यूपीआई। आप जैसे ही दोनों ब्लैंक में अपने यूपीआई 6 डिजिट का यूनिक यूपीआई डालेंगे, जैसे ही ओके करेंगे आपका यूपीआई आईडी एक्टिव हो जाएगा। मतलब अब आपको कुछ नहीं करना, आप आसानी से आप ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके लिए 4 मेथड है। सबसे पहले आपको यूपीआई क्रिएट करना मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा दिया है। अब वो 4 स्टेप कौन से हैं जिसके मेथड से हम पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड अगर मैं इसमें बताऊं आपको, अगर मैं पहले मेथड की बात करूं तो वह है आईवीआर कॉलिंग। मतलब 4 तरीके मैंने बताया आपको, 4 तरीके से आप पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं।
जिसमें पहला तरीका है आपका IVR कॉलिंग। इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक नंबर होगा जिसको आपको डायल करना होगा आपके मोबाइल फोन से, छोटे मोबाइल फोन से, जिससे आपने यूपीआई क्रिएट की है। नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, मैं बोल भी देता हूं, 08045163666। इस नंबर को जब आप अपने फोन से डायल करेंगे तो फर्स्ट इसमें आपसे ये प्रीफर्ड लैंग्वेज पूछेगा आपकी, कि आप किस लैंग्वेज में कंफर्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश या और भी बहुत सारे क्षेत्रीय लैंग्वेज भी पूछेगा। सॉरी, क्षेत्रीय लैंग्वेज नहीं, जो और ऑफिशियल लैंग्वेज उनके बारे में पूछेगा। फर्स्ट आपको अपनी लैंग्वेज प्रीफर कर लेनी है, जनरली हिंदी इंग्लिश में से ही लोग प्रीफर करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने बैंक पूछेगा कि कौन सा बैंक लिंक है, नहीं, किस चूज बैंक लिंक विथ यूपीआई, मतलब वो बैंक चूज करना होगा जो कि जिससे आपकी यूपीआई लिंक है, मतलब जिससे आपका नंबर लिंक था, जिससे आपने यूपीआई क्रिएट करना है, वो बैंक आपको चूज करना है। थर्ड ऑप्शन आपके पास है, जैसे ही आपने बैंक चूज किया आपको 1 दबाकर कंफर्म करना होगा कि हाँ ये हमारा बैंक सही है। देन आपको सेंड मनी बाय यूजिंग योर मोबाइल नंबर, इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। देन आफ्टर आप जिसके मोबाइल में पैसा भेजना चाहते हैं उसका नंबर क्लिक करना होगा, और उसका नंबर भी कहीं ना कहीं बैंक से मर्ज होना कंपलसरी है, तभी तो पैसा जाएगा। वो अक्सर आप इस समय तो ये सिचुएशन कि लगभग अप्रॉक्सीमेट सभी लोगों का नंबर उनके बैंक अकाउंट से मर्ज ही होता है। देन आपने जैसे ही उनका मोबाइल नंबर इंटर किया उसके बाद आपको उनकी डिटेल कंफर्म करनी होगी। देन आपको पैसा डालना होगा, जितने पैसे आपको ट्रांसफर करना है। उसके बाद लास्ट में आपने जो यूपीआई सेट कर रखी है अपनी 6 डिजिट का यूनिक कोड, वो आपसे मांगेगा, और जैसे ही आप यूपीआई इंटर करके ओके प्रेस करते हैं आपका पैसा विद इन सेकेंड इंस्टेंटली ट्रांसफर हो जाएगा उस व्यक्ति के अकाउंट में जिस व्यक्ति का नंबर अपने आईवीआर मेनू में दिया था। ये हो गया फर्स्ट कॉलिंग के मेथड से, जो कि बहुत ही इजी है। आपके पास बड़ा फोन भी है तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि छोटे फोन से ही आप करें, आप अपने बड़े फोन से कर इसको चेक कर सकते हैं। इसी के लाइन में अगर मैं बताऊं कि दूसरा जो इसका मेथड है, दूसरा मेथड इसका है मोबाइल ऐप के माध्यम से। जनरली आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारे छोटे फोन ऐसे भी आते हैं जिसमें प्ले स्टोर से जनरली एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाते हैं, तो आपको यूपीआई 123 एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। जैसे जियो का फोन हो गया, ऐसे बहुत सारे फोन आते हैं जिनमें छोटे फोन में इंटरनेट की सुविधा दी जाती है। सबसे पहले आपको मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा यूपीआई 123 करके, और उसमें दिए गए ऑप्शंस में से आपको ट्रांसफर मनी चूज करना होगा, और देन आफ्टर उसमें दिए गए ऑप्शन को फॉलो करके आप अपने पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। आपका थर्ड मेथड जो आपका है वह मिस्ड कॉल से, मिस्ड कॉल, जो कि ये भी बहुत इजी मेथड है। इसमें आप जनरली जब दुकान पर जाते हो तो क्यूआर कोड लगा होता है, लेकिन अब जब आप दुकान पर जाएंगे तो क्यूआर कोड के साथ साथ उसके नीचे एक नंबर लिखा होगा, और जब उस नंबर पर आप मिस्ड कॉल देंगे तो मिस्ड कॉल देते ही उधर से एक कॉल बैक आएगी और आपसे कुछ इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी, और आपको वेरीफाई किया जाएगा कि हाँ पैसा भेजना चाहते हैं। और जैसे ही उसमें अपनी डिटेल आपने फिल किया, पैसा डाला और मोबाइल नंबर डाला, ऑटोमेटिकली आपका पैसा उस व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ये भी बहुत इजी मेथड है। आपका फोर्थ ऑप्शन है चूज बैंक। आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो है प्रॉक्सिमिटी साउंड बेस्ड पेमेंट सिस्टम, पीएसबी जिसको कह सकते हैं, प्रॉक्सिमिटी साउंड बेस्ड पेमेंट। इसमें क्या होगा, जो जिससे आप पे करना चाहते हैं या जिस दुकान को आप पे करना चाहते हैं उसके पास एक मशीन होगी जो साउंड को रिकॉग्नाइज करेगी, और जब उस साउंड के पास अपने फोन को ले जाएंगे तो ऑटोमेटिक आप में ऑप्शन आ जाएगा पे करने का, और जैसे ही वो ऑप्शन आएगा आप पे पर क्लिक करके आसानी से उसको पे कर सकते हैं। बट इसके लिए ये डिवाइस उस व्यक्ति के पास होना कंपलसरी है जिस व्यक्ति में आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो ये भी मेथड एक हिसाब से बहुत ज्यादा यूज है, जो वॉइस को रिकॉग्नाइज करेगा और देन आपका पैसा इजीली ट्रांसफर कर देगा। तो ये 4 वे थे जो मैंने आपको 1 बाय 1 समझाया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और डेफिनेटली आज ही इस मेथड को अपने आसपास के लोगों को बताइए, और कहीं ना कहीं आप भी अपने फोन से एक बार करके इसको चेक करके वेरीफाई कर सकते हैं। बहुत कम 1-2 रुपए ट्रांसफर करके ही देख लीजिए। देन आफ्टर अपने आसपास वो व्यक्ति जो कहीं ना कहीं गांव में रहते हैं या जिनके पास छोटा फोन है, उनको आप कम से कम इस इनिशिएटिव के बारे में बताइए कि हमारे देश में एक ऐसा भी नई चीज आई है जिसके थ्रू आप छोटे फोन से भी पैसा बिना इंटरनेट के माध्यम से
सेंड कर सकते हैं। डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छा कदम कहा जा सकता है आरबीआई के द्वारा। आई होप न्यूज आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइज, दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग आउट।